आप सभी का गुफ्तगू में स्वागत है। आज हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला जी द्वारा ओल्ड एज पेंशन के बारे में जो उन्होंने कल भिवानी में कमेंट्स किए हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। भिवानी में कल पत्रकारों से बात करते हुए सबसे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा बतौर फाइनेंस मिनिस्टर जो चौथा बजट दिया, उसको हर वर्ग के हित के लिए बताया और साथ में ये भी कह दिया कि विपक्ष का काम जो होता है हर चीज़ को क्रिटिसाइज करना होता है, और यही वजह है कि इतना अच्छा बजट पेश करने के बाद भी कांग्रेस जो है उसको क्रिटिसाइज कर रही है। जब पत्रकारों ने ये कहा कि आपने तो विधानसभा इलेक्शन से पहले ये वादा किया था कि ओल्ड एज पेंशन को 5,000 रुपये कर दिया जाएगा हर महीने के लिए, वो अभी तक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इलेक्शन को तो अभी सिर्फ 1.5 साल ही बचा है। तो उनका कहना ये था कि भाई, अगर मुझे लोगों ने 45 एमएलए दे दिए होते तो मैं जिस दिन चीफ मिनिस्टर बनता उसी दिन ही 5,000 का ऐलान कर देता। लेकिन अब भी उनका ये मानना था कि पिछले 3 सालों में उनकी बदौलत ही 2,000 से 2,750 रुपये ओल्ड एज पेंशन हो चुकी है। और साथ में उनका ये भी कहना था कि वे कोशिश करते रहेंगे कि इसको और आगे बढ़ाएं। अब आम जनता ये पूछ रही है कि ये जो वादे होते हैं इलेक्शन में से पहले कि अगर हम आ गए तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वो क्या सिर्फ पावर में आने के लिए ही होते हैं कि यहाँ उनका कुछ महत्व भी रह चुका है? अब जो हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, उनके एक बड़े नेता जो इस समय हमारे होम मिनिस्टर भी हैं, अमित शाह जी, उन्होंने तो जो वादे मोदी जी ने इलेक्शन से पहले किए थे, जैसे कि अगर हम पावर में आ गए तो हर आदमी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपया यूं ही आ जाएगा, इन सब को अमित शाह जी ने जुमले करार दे दिया। अब लोग ये पूछते हैं कि क्या हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने भिवानी में ये कहा कि मेरे को 45 एमएलए मिल गए होते तो मैं 5,000 कर देता, क्या ये भी उनका जुमला ही था? और आगे भी क्या वो ये अब चाहते हैं कि पब्लिक जो है उनको 45 एमएलए दे तभी वो काम करेंगे? और ये 45 एमएलए कहाँ से आएंगे? क्योंकि जब 10 एमएलए उनके आए तो जो हालात हैं वो उनके चाचा ने विधानसभा में बड़े खुल के कह दिया और यहाँ तक इल्ज़ाम लगा दिया कि भाई आप तो सारे हरियाणा को लूट के खा गए। ऐसी परिस्थिति में जब इतनी एक दूसरे के ऊपर लांछन पड़ रहे हों और उन लांछनों का जो भुगतान है वो पब्लिक कर रही हो, किसी भी ऑफिस में कोई आदमी जाए सुनवाई नहीं है, वहाँ बैठे क्लर्क किसी की परवाह नहीं करते, पैसा दो काम करवाओ।
चाहे वो तहसील है, चाहे वो पब्लिक हेल्थ है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी है, चाहे वो म्यूनसिपल कमेटी है, हर जगह लोग परेशानी से घूम रहे हैं, काम अटके पड़े हैं, कोई किसी की परवाह नहीं करता। तो इन हालात में लोगों का ये मानना है कि भाई जो नेता हैं हमारे, जिनको हम चुन के भेजते हैं, उनको कुछ ना कुछ ये चीज़ एहसास होनी चाहिए कि जो हम बात कर रहे हैं उसको हमने पूर्ण कर पाना है कि नहीं। बात उतनी होनी चाहिए जितनी के पब्लिक के इंटरेस्ट की है, और पब्लिक को वो वादा किया हुआ आप पूरा कर सकते हैं। अब सवाल तो और भी उठ रहे हैं कि पिछले 1 साल से जब से हरियाणा में फैमिली आईडी इंट्रोड्यूस की गई है, तो हर गांव में सैकड़ों की तादाद में जो ओल्ड एज पेंशन होल्डर थे उनके नाम कट गए हैं। किसी को जब वो किसी ऑफिस में जाके पता करते हैं तो पता लगता है कि फैमिली आईडी में तो आपकी इनकम जो है वो 4 लाख है, 5 लाख है, जबकि वो एक बंदा दिहाड़ीदार है, और दिहाड़ीदार भी वो मतलब 65 साल का हो चुका है, उससे बूढ़ा हो चुका है, उससे दिहाड़ी भी पूरी नहीं होती, और वो पिछले कई सालों से अपनी ओल्ड एज पेंशन ले रहे हैं। अब वो सडनली ये आ गया कि आपने जो आईडी बनवाई है उसमें तो आपकी इनकम ज़्यादा है। अब अनपढ़ लोग बैठे हैं, किसने वो बना दी? क्या जो फीड करने वाला है उससे गलती हुई, कि या वेबसाइट पे गलती हुई, या किस क्लर्क ने की? तो इस तरह के कई केसेस हैं जो बेचारे धक्के खा रहे हैं कि अमेंडमेंट करवाएं अपनी आईडी में, और तब अपनी जो ओल्ड एज पेंशन है उसको रिस्टोर करवाएं। तकरीबन 1 साल से मैं अपने इलाके में देखता हूँ, कई विलेजेस हैं उसमें बहुत परेशानी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो चाहिए सरकार के जो इस समय नेता हैं कि वो पब्लिक के इंटरेस्ट की देखते हुए उनका जो सुधार अपने लेवल पे हो सकता है उसको किया जाए। सिर्फ ये कह देना कि डिजिटाइजेशन हो गई है, सारा कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो ये समझने की बात है कि जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल है। और हमारे गांव में तो अभी तक अच्छे ढंग से कोई इंटरनेट नहीं है जिस पे लोग ये काम कर सकें, इसलिए उनको शहरों में जाना पड़ता है और उसके लिए भी खर्चा करना पड़ता है, और वहाँ उनको कोई समझ नहीं आती कि किस उन्होंने जहाँ बैठे हैं उसने उनके लिए क्या भर दिया या क्या ना भर दिया। तो इसलिए ये चाहिए कि जो वादा करो अगली इलेक्शन के लिए वो वादा हो जो पूर्ण हो सके। धन्यवाद।